हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट वन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में, आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच ऑल दीज आर डिस्ट्रॉयड इन लिवर। दूसरा है बेसोफिल सीक्रेट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। तीसरा है ल्यूकोसाइट्स आर नॉन nucleated cells and are relatively lesser in number. चौथा है eosinophils are the most abundant among granulocytes and associated with bacterial infection। तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा ब्लड। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे जो ब्लड होता है बेसिकली इसमें पाया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट, उसके बाद पाया जाता है प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट के परसेंटेज की बात करें तो ये 45% होता है ब्लड में और प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, प्रोटीन और उसके बाद वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस होती हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट की, इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रेड। वही डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट, इसमें जो है एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्लेटलेट जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पान जो है 120 डेज का होता है। उसके बाद ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में। अब यहाँ पे ये जो स्प्लीन होती है वो क्या है, स्प्लीन एक जो है ऑर्गन होता है, वो डार्क रेड ओवल ऑर्गन होता है दैट प्रोड्यूसेस द सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्सेस, और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन में इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को जो है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा जो है ए ग्रेन्युलोसाइट में डिवाइड किया जाता है। ग्रेन्युलोसाइट में जो है आ जाता है न्यूट्रोफिल, उसके बाद होता है बेसोफिल और तीसरा जो है फर्दर इसमें हो जाता है इज़ोनोफिल। अब अगर हम यहाँ पे न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये जो है 60 to 65% होता है, 60 to 65% होता है ऑफ द टोटल सर्कुलेटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स के। वही बेसोफिल्स की बात करें तो ये जो है 0.5% होता है, 0.5% होता है। इज़ोनोफिल की बात करें तो ये 1% होता है। तो यहाँ पे जो बेसोफिल होता है वो मेनली कह सकते हैं चीफ रोल जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में होता है और सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन एक्सेट्रा को। अब यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बेसोफिल सिक्रीट
histamine, serotonin, heparin, etc. and are involved in inflammatory reaction. यहाँ पे ये क्या हो जाता है, सही, अभी हमने जस्ट देखा। अब यहाँ पे ए ऑप्शन में देखें तो आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज आफ्टर विच ऑल दीज आर डिस्ट्रॉयड इन लिवर। तो यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि हमने देखा ये जो है डिस्ट्रॉय होता है कहाँ पे, स्प्लीन में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में, ल्यूकोसाइट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स यानी कि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, तो ये जो होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड कौन होते हैं, ये नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि जो आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन होगा क्या होगा, गलत, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड सेल एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, ये क्या होगा, गलत होगा। अब लास्ट है, इजोनोफिल्स आर द मोस्ट abundant among granulocytes and associated with bacterial infection। यहाँ पे eosinophils जो है मोस्ट abundant नहीं होता है, कौन होता है, यहाँ पे हमने देखा न्यूट्रोफिल्स। इसका जो परसेंटेज है हमने देखा वो 1% होता है, किसका, WBC का। तो यहाँ पे अगेन ये क्या होगा, गलत होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, करेक्ट वन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Hope you understood it well. Thank you.